नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की और उसको हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स पे। और वो पैरामीटर्स कौन से हैं या कैसे हैं, सब चीज़ों के बारे में बात में। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ओके, ये जो भी कंटेंट है या जो भी हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं या जो भी हम पैरामीटर्स पे आपको ये बता रहे हैं कि क्या रेशोज़ हैं, क्या स्ट्रैटेजी है चीज़ों में या क्या एक्सपोजर है, ये सारा का सारा सिर्फ आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए है, एजुकेशनल कंटेंट है। और एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन पिछले दिनों जब आपने हमें याद किया, 7-8 दिन जब वीडियो नहीं डली, और उसका रीज़न था कि YouTube ने ये बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं करने, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करनी, जिस वजह से 7 डेज़ का बैन था। और अब हम वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंटेंट प्योरली एजुकेशनल रहे। लेकिन अब इसमें अब देखो, हमारा तो क्या है कि जब भी आप फाइनेंस की कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो या फिर आपके पास ARN, जैसे मैं ARN होल्डर हूँ, तो हमारा तो एक काम जो है ना कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अब आप लोगों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। तो जो एजुकेशनल कंटेंट की क्वालिटी पहले आप देखते आ रहे थे और जो अब देखेंगे उसमें डिफरेंस रहेगा। एजुकेशनल कंटेंट पहले से, ठीक है, पहले से क्वालिटी इम्प्रूव ही दिखेगी आपको। और ये चीज़ आज इस वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे जब हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक सैम्पल वीडियो है ये, जो आने वाली सीरीज़ हैं उनके लिए। और न्यूज़ वाली सीरीज़ भी हम जहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप का मैं आपको बोल रहा था रिव्यू, तो वो भी आने वाला है। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा चैनल पे, लेकिन कंटेंट आपको इम्प्रूव दिखेगा और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी नहीं मतलब करने वाले, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें है क्या। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, केनरा रोबेको में 6000, मोतीलाल में 6, एडलविस मिड कैप 6, टाटा डिजिटल 3। ओके, अभी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि मतलब अमाउंट वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पता, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। अब मैं अगर सिर्फ इस पे फोकस करूं और नीचे जाऊं, तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि 86% जो सारा का सारा है वो जाइंट और लार्ज कैप, ऑलमोस्ट एक ही तरह की कंपनीज़ हैं। ओके, मिड कैप में 12% और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई फंड नहीं है तो नीचे एक्सपोजर भी नहीं होगा। ग्रोथ स्टाइल बन रहा है, लार्ज कैपिटलाइजेशन। ओके, अगर हम जियोग्राफिकल की बात करें तो 6.34 का मतलब US स्टॉक्स में जो इनका एक्सपोजर है 6.34 है, बाकी 90% इंडिया में है। ओके, इक्विटी में अगर मैं बात करूं कि इनका सेक्टर के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, तो यहाँ पे एक सेक्टर के अंदर 30% और यहाँ 27% और 54% इन दो सेक्टर का मिला के। अगर हम करंट वैल्यू की बात करें, क्योंकि मैंने ये लगाया था कि अगर हम 5 सालों की बात करें, 3 सालों की बात करें, 2022 से अगर हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया होता तो ये कुछ एक्सपोजर कुछ ऐसा दिखता। ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन ये एक्सपोजर, ये तो हमने मतलब जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ये तो हमने अमाउंट के हिसाब से निकाला हुआ है। ओके, अब इसमें जो स्टॉक्स हैं आपको आपके पोर्टफोलियो में मिल रहे हैं, जो वो हैं टॉप के HDFC, ICICI, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, ITC, सब। अगर मैं सिर्फ क्वालिटी पे जाऊँ टॉप स्टॉक्स की, तो क्वालिटी वाइज आपको भी पता है ये कैसे हैं, तो हमें वहाँ पे डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टोटल 10 मार्क्स देना चाहूँ, तो उसमें एक चीज़ है, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड। ये रूल बहुत ज़्यादा लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, और ये रूल्स मेरे नहीं बनाए हुए। इसमें मेरा एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और बहुत सारे लोग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमने उनसे डिस्कस करके ये चीज़ें बनाई हैं, और ये चीज़ें आप इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें अगर मैं बात करूँ कोर एंड सैटेलाइट रेशो कितना होना चाहिए, अब जैसे इसमें मैं अगर बात करूँ, इस पोर्टफोलियो की बात करूँ, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड कितने थे यहाँ पे, 5, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि रेंज में थे, यस। अगर मैं कोर एंड सैटेलाइट रेशो की बात करूं, तो यहाँ पे कितना कोर कितना सैटेलाइट, अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप या फिर इनको मैं सैटेलाइट की रेशो में रखूं और इसको मैं कोर में रखूं, तो अमाउंट के हिसाब से रखूँगा मैं 26,000 कोर में और 15,000 आपका सैटेलाइट में, ये 65% हो गया।
ये 35% हो गया, एक ये रफ एस्टिमेट है। तो इसको मैं अच्छा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो रेशो है वो 65-35 का है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, अब क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पहला पास रिटर्न, ठीक है, दूसरा इनके रेशोज़ आ जाते हैं, तीसरा इनके फंड मैनेजर आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात किन किन सालों में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अगर 12 साल से ये पोर्टफोलियो, 12 साल से अगर ये म्यूचुअल फंड चलता आ रहा है तो कितनी बार इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, ये भी एक बहुत ठीक ठाक बेंचमार्क होता है। इन सबको मिला के ही हम ये सोच सकते हैं ना कि एक म्यूचुअल फंड की क्वालिटी कैसी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोर क्वालिटी की, तो कोर क्वालिटी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और केनरा रोबेको, अगर इसमें भी हम कहें तो मार्क्स काटने का कोई मतलब नहीं बनता। और सैटेलाइट की क्वालिटी की अगर बात करें, एडलवेज, मोतीलाल, टाटा डिजिटल, तो भी यस है सभी के सभी पैरामीटर्स पे, ओके। और ये पैरामीटर्स आप डिफरेंट वीडियोस में चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में पर फंड की क्वालिटी के ऊपर बात करने लगूंगा तो बहुत सारा पॉइंट बनेंगे, ओके। ओवरलैपिंग सैटेलाइट वाले में थोड़ी सी मेजर हो जाएगी, ओके। तो इसको हम हाफ मार्क दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्टर एक्सपोजर की बात करें तो वहाँ पे ना अब क्या है, नॉर्मली जो जनरल रूल होता है वो ये होता है कि अगर आप एक सेक्टर में 20% डाल रहे हैं या 25% डाल रहे हैं तो दूसरे सेक्टर में 10% कम होना चाहिए। यानी कि अगर एक में 25 है तो दूसरे में 15 हो सकता है, तो टोटल दो सेक्टर का एक्सपोजर 40% हो सकता है। ये एक जनरल रूल कहता है, ओके। तो ये पोर्टफोलियो इस रूल को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए 11-12% एक्स्ट्रा एक्सपोजर है किसके अंदर, फाइनेंशियल के अंदर। लेकिन अब एक चीज़ और बताता हूँ, अब ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है, इसका कोई सॉल्यूशन है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कैपिटलाइजेशन। अब लार्ज कैप में 80% पोर्टफोलियो, 70% पोर्टफोलियो जाना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हो सकता है इनका जो गोल्स वगैरह हों, इसको हम यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन स्टिल इसमें मैं हाफ मार्क ही देना चाहूँगा। और एएमसी की बात करूँ तो पराग पारिक के अंदर 20,000 जा रहा है, तो ये एक्सपोजर भी बहुत एक्सेस में है कि बाकी 3 फंड का पैसा मिला के एक फंड के अंदर जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रूल ब्रेक वाली बात करूँ कि कौन से रूल ब्रेक होते हैं, अगर हम आइडियल पोर्टफोलियो के एक रूल बुक बनाते हैं तो रूल में ये ब्रेक होता है कि यहाँ पे हाफ, ये क्योंकि सैटेलाइट में कोई ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं है, ओवरलैपिंग कोर क्वालिटी में है, ठीक है। अगर मैं सेक्टर एक्सपोजर और थीमेटिक की बात करूं तो एक सेक्टर में मोर देन 25% अगर है तो दूसरे को फिर लेस देन 20% होना चाहिए। ये एक जनरल रूल बोलता है, लेकिन फिर भी इसको हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सेस में हो गया, इसको भी हाफ मार्क देते हैं। पूरा क्यों नहीं काटा वो भी बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन में अगर मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, कैपिटलाइजेशन अगर हम बोलें तो ये अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और एएमसी की अगर मैं बात करूं तो जनरल रूल अगर मैं नॉर्मली लेके चलूं, बहुत से लोग क्या कहते हैं 40-30-30 रख लो, और 40-40-20 कुछ भी रूल हो सकते हैं, 50-40-10, ओके, कुछ भी आप रूल्स रख सकते हैं। लेकिन ना एक में 50% से ज़्यादा होना तो ये दिखाता है कि आप इक्विटी में रह के सेफ खेलना चाहते हो। अब यहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो ये पोर्टफोलियो उस हिसाब से, मतलब यहाँ पे अगर रिस्क एपेटाइट लो वाली कैटेगरी आ जाती है, अगर हम इक्विटी के अंदर 80% जा रहे हैं और 50% और सारा का सारा हमारा ऑलमोस्ट पैसा लार्ज कैप में है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ है, हमारा रिस्क एपेटाइट पहले से कम है, ओके। एएमसी की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 30% एक एएमसी में डालना रिस्की हो सकता है। अब देखो एएमसी में क्या होता है कि नॉर्मल जो जनरल रूल होता है कि आप अलग अलग तरह की एएमसी लो, डाइवर्सिफिकेशन का रूल है, तो वहाँ पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन का रूल ब्रेक हो जाता है कि अगर 40-50% एक ही एएमसी के अंदर है तो डाइवर्सिफिकेशन हिट होगा, जिस वजह से क्वालिटी लो होगी। अगर मैं ओवरऑल नंबर, एक जनरल नंबर देना चाहूँ तो 8 है, ठीक है, इस पोर्टफोलियो की क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन देखो, आपको कोई भी डिसीजन लेना है या फिर कुछ भी आपको लगता है तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं, और नॉलेज के लिए हमारी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।